हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन इस मॉर्निंग के सेशन में। थैंक यू सो मच राखी मैम। थैंक यू आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, तो ये आपकी ही वजह से है। आपकी ही वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने दिन में दिन अपने आप को सुधारा। आपने मुझे टोका, मैंने अपने आप को फिर सुधारा। तो हर एक गलती को आपने मुझे सुधारते सुधारते और आज मुझे खुद पे ही मतलब गर्व होने लग गया है कि मतलब ऐसा ऑप्शन आता है कि ठीक है आप ये चीज़ बोल सकती हैं या करा सकती हैं, तो मैं एग्री कर जाती हूँ कि हाँ मेरे से हो जाएगा। तो थैंक यू राखी मैम इस इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए और हम सभी कोचेस को भी देने के लिए। और साथ ही साथ जो बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपने आप को एक तरह से हम लोग एक फैमिली की तरीके यहाँ पे बनते हैं और अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं, चाहे वो आप हो या कोच हो, कोई भी हो। तो दिल से ग्रैटिट्यूड है इस क्लब में सभी लोगों को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो लीवर और किडनी के ऊपर है। आज मैं आपके साथ कहानी और एग्जांपल के साथ ही बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग को, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना रिज़ल्ट बताना चाहूँगी कि मैं भी जब इस क्लब में आई हुई थी, मैं अपना वेट कम करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था, दूसरा मेरे फेस पे झाइयाँ थी और तीसरा मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम रहता था। और सबसे जो मेन था मेरा कि सोच कर आई थी कि मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। मैं सोच रही थी मेरा वेट कम हो जाएगा और ये चीज़ें नॉर्मल है और इनकी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी, वैसे ही मेरी सारी चीज़ें ठीक होती चली गई और मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे कुछ दिन तक ये मिथ रहा कि अरे वेट लॉस हुआ है इसी वजह से मेरी सारी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन बाद में जैसे जैसे इस क्लब में जुड़ी मैम, जो मेरी कोच है रश्मि सिंह मैम, उनके गाइडेंस और सपोर्ट से मैं धीरे धीरे सीखती चली गई कि किसका क्या बेनिफिट होता है, और उसकी वजह से मैंने अपने आप को पूरी तरह से हील किया। मैंने 3 महीने के अंदर अपना 14 केजी वेट लॉस किया। मुझे माइग्रेन और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और जो है मेरे फेस पे झाइयाँ थी। कुछ न्यूट्रिशंस को मैंने ऐड किया जिनकी कमी से हमारे फेस पे झाइयाँ आ जाती हैं। उस मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको लेना चाहिए, वो मैंने ऐड किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मेरी जो झाइयाँ थी वो भी ठीक हो गई हैं। साथ ही साथ मेरे बच्चे और फैमिली का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मेरी बेटी है, पिछले मैं 6 साल से दिल्ली में हूँ। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था कि हर बार जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता बच्चे मेरे बीमार होना शुरू हो जाते। पहले तो एक बेटी थी, फिर उसके बाद बेटा हुआ दिल्ली में, लेकिन उसके भी साथ सेम प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको कुछ न्यूट्रिशंस ऐड किया जो बेबी किट्स के आते हैं यहाँ पे, मैंने देना शुरू किया, उसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे हुए। उसको जो सूखी खांसी की प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हुई, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई। और बच्चे ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ेंगे उसको लेने से, बीमार होते हैं लेकिन उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और जब उनकी रिकवरी होती है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो बीमार होकर उठे हुए हैं। तो वैसे ही उनकी भूख लगती है, वैसे ही खाना पीना खाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मेरे हस्बैंड को भी सेम उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ था, कुछ फैमिली इश्यूज़ हुए थे, तो जिसकी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को ठीक किया, और थैंकफुल हूँ इस क्लब का कि मैंने खुद तो ठीक किया ही, मैंने अपनी फैमिली को ठीक किया। और आज मैं मतलब कह सकती हूँ कि मैं अगर अभी आज की लिस्ट में मैं चेक करूँ तो लगभग मैंने 150 लोगों को अभी तक रिकवर किया हुआ है। मैंने काउंट करके देखा, पता नहीं कैसे और कैसे मैं लोगों की मदद करती चली गई और लोग मेरे से जुड़ते चले गए और हील होते चले गए। तो थैंक यू सो मच राखी मैम, मेरी ज़िंदगी तो बदली ही बदली और लोगों की भी ज़िंदगी मैं बदल पा रही हूँ, और रश्मि मैम को। तो चलिए बिना लेट किए हुए पहले तो मैं ग्रैटिट्यूड कर देती हूँ सबका। तो आज का जो है लीवर और किडनी के ऊपर है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा सुनते होंगे कि आज गट हेल्थ के बारे में बहुत टॉपिक्स लिए गए। मैंने खुद लिया था गट हेल्थ के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, या ब्रेन जो है हमारा बहुत अच्छा रोल रखता है। बाकी सभी चीज़ों को बात करते हैं, लेकिन बहुत रेयर सुनने में आता है कि लीवर, जब लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है
तब हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि लीवर का कोई प्रॉब्लम होता है। और किडनी को तो हम लोग बिल्कुल हल्के में ही ले लेते हैं, ऐसा लगता है। और कब हम किडनी को याद करते हैं, जब बीमारी आ जाती है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मेरी किडनी को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब तब हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं आप ये देखते होंगे, जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल निभा कर चली जाती है। तो वैसे ही हमारा जो लीवर है और किडनी है, उसका जो है हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, आज वो आप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाऊँगी, एक नॉर्मल सी, ताकि आप लीवर और किडनी को समझ पाएँ कि क्या होते हैं। देखिए, लीवर जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। लीवर और किडनी जो है बहुत अच्छी उन दोनों में दोस्ती थी। लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती में कभी-कभी हँसी मज़ाक में कंपैरिज़न शुरू हो जाता है। लीवर बोलता है कि तेरा क्या काम रहता है, जब देखो तू फ़िल्टर करता रहता है, बस दिन भर तेरा काम है बस फ़िल्टर करते रहना, मतलब छानते रहना, तू तो बस छानता रहता है काम। देख मुझे, मैं कितना सारा काम करता हूँ कि मैं जो भी खाता हूँ, वो सारी चीज़ों को मैं तोड़ता हूँ और फिर इनको देखो एकदम कूच-कूच कर चटनी बनाकर तुझे आसानी से भेज देता हूँ। ये दोस्त लैंग्वेज में बात करते हैं। तो और उसके बाद बोलता है, फिर मैं उनको सारा इकट्ठा कर देता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसको छान देते हो। ठीक है? तो फिर किडनी बोलता है कि तुम सारी चीज़ें तोड़ते हो, तो मैं छानता हूँ उसको। अगर मैं उसको नहीं छानूँगा और उसको पानी या लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाऊँगा, और जो गंदगी है, तुम अगर कोई चीज़ कूच-कूच के उसको इकट्ठा करके पेट में रख रहे हो, अगर मैं उसको नहीं छानूँ, तो वो गंदगी क्या होगी? पूरे शरीर में फैलेगी। तो अगर मैं बाहर नहीं निकालूँ, अगर मैं यूरिन के थ्रू उसको बाहर नहीं निकालूँगा, तो क्या होगा? हमारा शरीर जो है बीमार हो जाएगा। तो फिर लीवर को रियलाइज़ हुआ, बात तो तुम सही बोल रहे हो, मैं तो इकट्ठा करके, तो कचरा क्या होता है, अगर आप एक जगह इकट्ठा करके रखोगे, थोड़े दिन के बाद उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो उसको क्या होता है, हम लोग फेंकने का काम करते हैं। जो हमारा जो किडनी होता है, वो फेंकने का काम करती है। जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं उसको बाहर यूरिन के ज़रिए से बाहर निकाल देती है और अच्छी चीज़ें पूरे शरीर में ब्लड के ज़रिए से पहुंचाती है। तो ये होता है किडनी का काम। तो अभी आप समझ गए होंगे, लीवर और किडनी आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे होते हैं। मैम पिक्चर शेयर कर दीजिए प्लीज़, लीवर एंड किडनी। थैंक यू सो मच। आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ये जो रेड कलर का लीवर है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश लीवर है। इसमें मतलब जो एक नया शरीर होता है, एक ताज़ा शरीर में जो लीवर होता है, बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे कोई दाग नहीं है, कोई धब्बे नहीं है, बिल्कुल। और ये हम क्या होता है, इसका जो वज़न होता है ना, लगभग 1 किलो 500 ग्राम का होता है। और ये हमारे देख रहे हैं, जो हमारी आंतें होती है ना, उसके यहाँ पे नीचे पे होता है और ये शरीर के दाहिनी तरफ होता है। जो आपको शरीर में बाइल बनाता है, मतलब जो पित्त होते हैं ना, हम लोग जो पित्त के बारे में बात करते हैं, वो इसको बनाने का काम करता है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। तो आप इसे देख सकते हैं, ये लीवर हमारा कितना क्लीन दिख रहा है। और इसके बाद जब हम इनके साथ छेड़खानी करते हैं, जब हम शरारत करते हैं, तो कैसे हमारा लीवर को प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। दूसरा किडनी मैम, और ये आप देख सकते हैं, ये किडनी की पिक्चर है। ये हमारे शरीर के जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, ये बिल्कुल जैसे राजमा होते हैं ना, वैसे दिखती है। और हमारे शरीर के पिछले हिस्से में 2 किडनियाँ होती हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, किडनी है, इस काम है इसका फ़िल्टर कर रही है। और इसके बाद जो हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, सेल्स होते हैं, जो ब्लड जिनसे पहुँचाती है, वो उसका काम होता है कि पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाना। और जो भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें अंदर पूरे शरीर को पहुंचाती है और ख़राब चीज़ें जो है बाहर निकालने का काम करती है। थर्ड में अब ये देखिए लीवर, जो मैंने आपको लीवर दिखाया था, एक नॉर्मल लीवर जो होता है, उसको आप देखिए कितना क्लीन और एकदम साफ़ दिख रहा है। फिर दूसरा लीवर आपका आता है कि जब हम उसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो उसका ये रूप होता है। वो ये रूप तब आता है जब हम अपने खाने में, डाइट में तली भुनी चीज़ें या मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, और या फिर हमारे बॉडी में फ़ैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, तो वो होता फैटी लीवर का रूप लेना शुरू हो जाता है। और जब फैटी लीवर हमारा, उसको हम कम नहीं करते हैं,
तो धीरे धीरे करके लीवर क्या होता है कि उसमें धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें मतलब एक तरह का शरीर में जख्म होने शुरू हो जाते हैं, निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम खाते जाते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, फैटी लीवर को भी इग्नोर जब कर देते हैं, तब आप देखिए कैसे छोटे छोटे उसमें निशान पड़ने लग जाते हैं। वो जाता है लीवर फाइब्रोसिस का काम हो जाता है और वो एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसके बाद जो 4th स्टेज होता है उसका लीवर का, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब है कि अब आपका लीवर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, या तो उसको बदला जाएगा या तो फिर आपको उसके चांसेस होते हैं, मतलब बहुत कम चांस बचता है कि उसको बहुत अच्छे से फिर हम उसको हील कर पाएँ, लेकिन फिर भी उसको डाइट के ज़रिए से हील किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी। पिक्चर के ज़रिए से समझाने का मतलब ये है कि आप देख लीजिए कि जब आपको हमारा भगवान शरीर हमें देता है तो कैसा देता है और फिर हम उसे कैसा बना देते हैं। तो चलिए अभी हम सबसे पहले लीवर के बारे में बात करते हैं। लीवर क्या होता है कि लीवर हमारे शरीर का जो है सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड का मीन्स है कि आप देखते होंगे कि जो हमारे गट का है या हमारा इंटेस्टाइन है उसका काम होता है एकदम बाद में करना, लेकिन सबसे पहले उसको कहाँ से गुजरना पड़ता है, लीवर के पास से। जैसे ही हमने खाना शुरू किया वो सबसे पहले हमारा लीवर जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कि हम एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट में आप देखते होंगे कि बिना चेकिंग के आप जो है चेकिंग नहीं कर पाएंगे, आप जहाज़ के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले सिक्योरिटी जो चेकिंग होती है, आपके बैग चेक किए जाएंगे, आपको चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसी हार्मफुल चीज़ें आप कहीं लेके अंदर तो नहीं जा रहे हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सके। ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर होता है, ये जिम्मेदारी जो है लीवर के पास होती है। जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं वो शरीर के अंदर जाता है और लीवर उसको पहले रोकता है और उसको अच्छे से चेक करता है। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसको आगे बढ़ा देता है। जो भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, या जो भी चीज़ें हम अच्छी चीज़ों को वो स्टोर कर लेता है, और जो ख़राब चीज़ें होता है उसको एक डस्टबिन, एक कॉर्नर में जाके उसको स्टोर करता है। और उसके बाद जो आगे का काम होता है वो हमारा जो है किडनी करती है। तो ठीक वैसे ही लीवर जो है उसमें वो बाइल बनाता है, जो भी हम खाएंगे उसको वो ताकि अच्छे से उसको तोड़ देता है और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके और उसको लिक्विड फॉर्म में वो कर देता है, और फिर उसके बाद वो अच्छी चीज़ों को पहुंचा देता है। लीवर के पास एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक तो उसका वज़न 1 किलो 500 ग्राम का है। शरीर में जो है क्वालिटी जो उसकी आपको बताऊंगी वो है कि आप मान लीजिए कि आपके शरीर में हर चीज़ लीवर रिकवर जो करता है। कोई ऐसा बॉडी का पार्ट, अगर हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हाथ को हटाना पड़ा या कुछ भी, लेकिन उसको लीवर आपका रिकवर कर लेता है। अगर लीवर में कुछ इन्फेक्शन हुआ, लीवर को काटना पड़ा वहाँ से जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो भी रिकवर कर लेता है। लेकिन बॉडी का ऐसा कोई पार्ट है जो रिकवर नहीं कर पाता है। पहली उसकी क्वालिटी। दूसरी क्या होती है कि आप अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी है, कोई भी चीज़, आप जैसे हम नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, रेगुलर अपनी हम डाइट रखते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन किसी दिन किसी वजह से अगर हम नहीं खा पाए तो लीवर 80% हमारा जो भी हम अच्छी चीज़ें हैं, मतलब बॉडी में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्दी रहने के लिए, प्रोटीन, फाइबर जितना है, 80% वो स्टोर करके रखता है, ताकि जब आप उसको नहीं दे पाते हैं और शरीर में क्या होता है, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपका शरीर को ज़रूरत है, आप उसे दे नहीं पा रहे हैं, तो वो कमी को लीवर पूरा करता है। आपके शरीर में किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी होती है तो वो लीवर उसको भेजता है। लेकिन जब हम सेम गलतियाँ रिपीट करते हैं तो फिर क्या होता है, भाई स्टॉक है 80% रखा हुआ है, आप सोचते हैं लीवर ही देता रहेगा, तो आप कुछ देंगे नहीं तो लीवर कहाँ से स्टोर करेगा। तो धीरे धीरे वो खाली हो जाता है और फिर शरीर में हमारे उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं कि आज इसकी कमी हो गई, उसकी कमी हो गई। और इस वजह से इसीलिए बोला जाता है कि डेली हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छा खाना लीजिए, ताकि जो शरीर की ज़रूरत है उसे वो पूरा कर सके। अब आप आगे बात करते हैं। आपको समझा दिया कि लीवर क्या होता है। लीवर आप समझेंगे कि लक्षण क्या होते हैं लीवर के,
कि अगर शरीर में लीवर इन्फेक्शन है, या आप कैसे समझेंगे कि मेरा शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसमें इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो आपकी बॉडी सिम्टम देती है, मैक्सिमम किसी भी चीज़ की डिफिशिएंसी अगर होती है तो शरीर हमारा सबसे पहला सिग्नल देता है आपके शरीर में एनर्जी नहीं होना, आपकी शरीर में सुस्तपन होते रहना। 1-2 दिन नहीं, लगातार आपकी शरीर ये बोल रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है और बस लेटने का मन करता है, बहुत सुस्तपन हो रहा है, बहुत कमज़ोरी लग रही है। ये सबसे पहला सिम्टम होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके लीवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है या गंदगी रुक रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो दूसरा होता है आपके गैस बनना, एसिडिटी बनना, ठीक है, ब्लोटिंग होना, और या फिर मोशन आपके टाइट होना, अच्छे से आप सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं, आपके मोशंस का जो स्टूल का कलर है वो उसका डार्क रंग हो जाना, आपके मुंह से बदबू आना, आप ब्रश करते हैं दोनों टाइम, आपको लगता है मैं दोनों टाइम ब्रश करता हूँ तो मेरे मुंह से जो है बदबू क्यों आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके जो है लीवर में जो है इन्फेक्शन होने का सिम्टम। इन्फेक्शन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका लीवर को दिक्कत हो रही है खाना पचाने में, इस वजह से ये सारे आपके शरीर में दिक्कतें दिखना शुरू हो गई। भूलने की बीमारी होना, आपको कोई भी चीज़ होता है भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और आपको इंस्टेंट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि मुझे अपने लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिकवरी की ज़रूरत है। क्योंकि लीवर जो हमारा है वो 500 से ज़्यादा जिम्मेदारी संभालता है, 500 से ज़्यादा मतलब धमनियों पे काम करता है। जैसे कि वो उसका काम है हार्मोन्स को अच्छा रखना, उसका काम है कि जितने भी तरह के ये हमारे होते हैं इम्यूनिटी होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, तो ये सारी चीज़ें लीवर का ही काम होता है, वही सारी चीज़ें आगे बढ़ाता है। तो इसलिए प्लीज़ लीवर की इम्पोर्टेंस आप लोग को समझना है, और जैसे ही आपको सिम्टम दिखना शुरू हो जाएं तो सबसे पहला काम होता है आपको लीवर डिटॉक्स करना, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्टेट जो होते हैं लीवर के कौन कौन से होते हैं। मैंने अभी आपको पिक दिखाया था ताकि आपको आराम से समझा सकूं कि लीवर में स्टेजेस क्या होते हैं। पहला जो लीवर का स्टेज होता है वो होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा ही टॉपिक और चैप्टर है, जिसको मैं फिर कभी लूँगी और अच्छे से समझा पाऊँगी, क्योंकि आज बात लीवर की हो रही है। फैटी लीवर क्या होता है कि जब हम अपना खान पीन में बहुत तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तली भुनी खाते हैं, बाहर का खाना लेना शुरू करते हैं, या अच्छे खाने के बजाय मैं ख़राब खाना ज़्यादा प्रेफर कर, ख़राब का मतलब है कि मतलब पैकेट वाले खाने लेती हूँ, या बाहर से कुछ मंगा कर खाते हैं, या घर पे भी पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, ना कि हम फल और सब्जियों को देते हैं, तो हमारा जो है लीवर में फ़ैट जमना शुरू हो जाता है। या फिर हमारा जो वेट है वो बढ़ने की वजह से भी फैटी लीवर होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो आइडियल वेट है उससे 1 से 2 किलो स्पेशली लेडीज़ों को कम रखना चाहिए अपने आइडियल वेट से भी, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम लेडीज़ों को आता है, इसीलिए उनको अपने आइडियल वेट पे या आइडियल वेट से 1-2 केजी उनको कम रखना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि मेरा हाइट है, जैसे मान लीजिए कि मेरा आइडियल वेट 54 से 56 पे आता है, तो मैं उसको मेंटेन रखती हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं अरे मेरा वेट तो ज़्यादा नहीं है यार, मेरा वेट कहाँ है, रहना चाहिए उनका वेट 54 पे, लेकिन वो हैं 58 और 60 के पास पे। उनको लगता है यार क्यों करना है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट दिखती हूँ। आपको बाहर से आपको लगता है मैं फिट दिखती हूँ, क्या आप अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि आपका लीवर के ऊपर कितनी लेयर बनी हुई है, कितना फैटी लीवर है, या आपके शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या गंदगी है? जब तक हम रियलाइज़ नहीं करते हैं तब तक उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जब हमें गैस बनने लगी तब हमें समझ में आया कि बहुत गैस बन रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, अब क्या करें? या फिर मेरे को स्किन एलर्जी हो रही है, अब मैं क्या करूं, क्यों हो रही है? रीज़न यही है कि आपको शुरुआत से ही समझने की
ज़रूरत है या हम सभी को समझने की ज़रूरत है। तो फैटी लीवर जो होता है वो एक तरह का लेयर बनता है, फ़ैट उस पे डिपॉज़िट होता है आपके खाने पीने के ज़रिए से, जो कि बैड फैट होता है वो जमना शुरू होता है। लेकिन जब हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं और उस पे ध्यान नहीं देते हैं, उसको कम नहीं करते हैं, तो फिर हमारा दूसरा आ जाता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का प्रॉब्लम बहुत होता है आजकल। तो आप देख रहे होंगे हिपेटाइटिस के वैक्सीनेशन भी कंपलसरी कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ भी होता है, मौसम हो रहा है, मौसम में लोग मानते नहीं हैं, बाहर भी खा लेते हैं, तो गलत खाना और गंदगी की वजह से भी हिपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसीलिए आप लोगों को हिपेटाइटिस जो है बी और ए दोनों के टीके अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर लगवाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही उसको लगवा देना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो हम लोग की भाग दौड़ की ज़िंदगी है या सही खान पीन ना होने की वजह से हम तो सफ़र कर ही रहे हैं, हमारे बच्चे भी इसको फेस कर रहे हैं। तो कम से कम हम फैटी लीवर पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हिपेटाइटिस का अगर प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा रिकवरी उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप टीका लगाए रखेंगे तो क्या होता है कि जब अगर लीवर में कि इन्फेक्शन फैलता है, तो क्या होता है कि जो हमारे सारे शरीर के जो सिपाही होते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड ने ये बोला कि जो है कुछ गड़बड़ है, मतलब सिग्नल गया कि बॉडी में फ़ैट जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो शरीर हमारी इंडिकेशन दी कि कुछ गड़बड़ चल रहा है भाई। तो क्या करते हैं, शरीर की सारी सेनाएं दौड़ लेती हैं साथ में उसको मारने के लिए। तो जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में है उसको मारने के लिए वो सारे भागते हैं, और वो उसमें क्या होता है, अच्छे भी मर जाते हैं और ख़राब भी मर जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा लीवर जो है डैमेज हो जाता है, उसमें निशान पड़ जाते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस बी और ए का जो है टीका लिए रहेंगे तो क्या बेनिफिट होता है कि वो फिर से हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया बना देगा, ताकि जो सेल्स मर गए हैं उनको फिर से वो रिपेयर कर देगा, तो उसके रिकवरी अच्छे होते हैं। जो फोर्थ स्टेज होता है सिरोसिस, मेन है सिरोसिस, थर्ड स्टेज बाद में बताऊंगी आपको। सिरोसिस जो होता है ये लास्ट स्टेज होता है। सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर पूरी तरह से आपका सूख गया है। अगर आपका लीवर सूख गया है इट मीन्स अब आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। आप कुछ भी खाएंगे तो वो जाहिर सी बात है, वो तो सूख गया है, तो वो कैसे काम करेगा, तो फिर आपके शरीर में इन्फेक्शन और गंदगी बढ़ जाती है। इसीलिए जब लीवर सिरोसिस होता है तो या तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, या फिर डॉक्टर अगर थोड़े से चांस होते हैं तो बोलता है कि वो डाइट बिल्कुल लिक्विड डाइट कर दी जाती है, फ़िल्टर की हुई, ताकि आपके लीवर पे कोई दबाव नहीं पड़े और आगे शरीर की जो ज़रूरत है उसको भी वो पूरी हो सके। तो वो इसीलिए हमें लीवर सिरोसिस जो होता है उससे हमें सावधान रहना चाहिए। हमें जो पहला स्टेज है फैटी लीवर या हमारा शरीर में बढ़ा हुआ फैट, वहीं पे हमें अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। फाइब्रोसिस जो होता है ये थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज का इसलिए मैंने बाद में रखा क्योंकि आजकल बच्चों को आप देख रहे होंगे कि जॉइंटिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, बारिश किसी को जॉइंटिस हुआ जा रहा है, या फिर जो है बच्चा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बीमार पड़ने लग गया है, या फिर जो है हम लोग हैं अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट में अल्कोहल का कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है या हमारा जो हमारे लीवर का थर्ड स्टेज है वो बहुत रफ्तार में बढ़ रहा है। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेज आप जब तक समझेंगे उससे पहले थर्ड स्टेज तक हमारा लीवर पहुंच जाता है। क्योंकि हम लोग जो हमारे जो बॉडी सिग्नल देती है या सिम्टम देती है उसे हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आजकल इतना ज़्यादा गैस बनता है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा बनता था, लेकिन आज हर छोटे बच्चे को बनने लग गया है। बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को शुरुआत हो गई है, लेकिन क्या करते हैं, मेडिसिन देकर बच्चों को शांत कर देते हैं कि ठीक है ठीक हो जाएगा। बड़ों को बन रहा है, मेडिसिन लेकर अपने आप को हम रोक देते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जानने की कोशिश करते कि हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है।
आखिर इसका सॉल्यूशंस क्या है। मेडिसिन कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, और जब हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, गैस की दवा लेते हैं, वो मेडिसिन क्या करती है, हमारे लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर देती है, और कहीं ना कहीं वो हमें 3rd से 4th स्टेज तक पहुंचाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो इसलिए आपको है कि अपना वेट को मेंटेन रखें, अपने आइडियल वेट पे रहें अगर आपका वेट ज़्यादा है तो, और अपनी डाइट को अच्छा करें। जो आपका अल्कोहल है उसको थोड़ा उससे दूरियां बनाकर रखें, और जो है बच्चों के लिए है बाहर का खाना, स्पेशली बारिश के मौसम में थोड़ा वहाँ पर बचा कर रखेंगे तो आपके बच्चे हेल्दी और अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी आपको लीवर और फैटी लीवर के बारे में, जो आपको मैंने बताई कि लीवर आप किस किस स्टेज से वो गुज़रता है। अब बात करते हैं हम किडनी के ऊपर, फिर से आते हैं हम किडनी के ऊपर, क्योंकि लीवर ने अपना काम कर दिया। लीवर ने को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, लीवर कैसे काम करता है, वो आपको मैंने समझा दिया। अब आता है किडनी के ऊपर। एक छोटी सी इसमें भी स्टोरी बताती हूँ। आप लोग सोचते होंगे मैम कितना स्टोरी समझा रही हैं। एक स्टोरी है कि किडनी क्या होती है कि जो है एक दिन उस किडनी कम से कम पूरे दिन में 200 लीटर जो है जो ब्लड होता है ना उसको फ़िल्टर करती है। उसका काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करते रहना, और जो भी गंदगी होती है पूरे दिन हम लोग जो है उसे यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देती है, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर को पहुंचा देती है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे एक शरीर नाम का एक राजा था, वो बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर जो है कि घमंड था। शरीर मतलब बोलता था कि मैं तुम सारे लोग का वज़न झेलता हूँ, और तुम लोग क्या करते हो करके, ऐसा करके हुआ। तो सब अपनी अपनी बात रखे, लेकिन फिर किडनी जो थी वो महाराज अपने आप को मानती थी, और वो है भी। तो एक दिन किडनी ने बोला कि भाई मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, पूरा दिन मेरा काम है बस फ़िल्टर करते रहना, मैं थक जाती हूँ, थोड़ा आप लोग भी मेरा सपोर्ट किया कीजिए। तो बोला मैं कैसे तुम लोग का तुम तो ब्लड छानती हो या खून छानती हो, मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ। तो एक दिन हमारा जो पेट है वो क्या किया, गया रेस्टोरेंट गया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। उसके सामने बहुत फेवरेट चीज़ें आ गई, मोमोज़ आ गए, पिज़्ज़ा आ गए, बर्गर आ गए, और वो खाता चला गया क्योंकि उसकी सारी फेवरेट चीज़ें दिख रही थी। पेट तो खुश हो गया क्योंकि उसकी सारी फेवरेट चीज़ें मिल गई, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ, क्योंकि किडनी पे लोड जाएगा भाई। लीवर ने भी अपना कोशिश काम कर दिया, जितना हो सकता था उसने कुचल के उसको कर दिया, लेकिन अब जो छानने का काम है वो किडनी कैसे करेगी। तो किडनी ने बोला भाई पेट भैया इतना मत खाओ कि मुझे दिक्कत होती है, कुछ अच्छा अच्छा भी खाना खाओ। आपने आज सलाद नहीं खाया, आपने कोई फल नहीं लिए, आपने शरीर के लिए जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी जो मेरी मदद करती थी, आज आपने वो ऐसा कुछ भी नहीं दिया ताकि वो मेरी मदद करते, ताकि वो जो है प्रोटीन है, फाइबर है, इनका सबका अपना रोल होता है। आज आपने ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिया, तो मुझे मेहनत करनी ज़्यादा पड़ रही है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे लगातार तो मैं स्ट्राइक कर दूँगा, मैं बंद कर दूँगा, अपना काम करना बंद कर दूँगा। तो वैसे ही लीवर दौड़ता हुआ आया, बोला किडनी तुम तो बहुत सही बोल रही हो यार, मैं तो अपना काम करके भेज देता हूँ, लेकिन असली छानने का काम तो तुम करती हो, शरीर की गंदगी तुम निकालती हो। तो पीछे से सपोर्ट के लिए हमारा जो हार्ट है वो आके खड़ा हो गया कि किडनी बहन तुम इतना नाराज़ मत हो, अगर तुम खून को नहीं छानोगी तो मैं शरीर में ब्लड कैसे पहुँचाऊँगा। तो अगर वो नहीं छानेगी तो गंदगी हो जाएगी, तो गंदगी हमारे शरीर को होगा, तो इसलिए मत करो ऐसा। तो पेट ने बोला कि बात तो सही बोल रहा है, अगर किडनी छानना बंद कर देगी तो पूरे शरीर में गंदगी फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो हम सब बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए जो किडनी होती है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, कि हमें अपने शरीर को खून जो हमारा बन रहा है शरीर में उसमें अच्छी चीज़ें दें, और जो किडनी को पचाने में या लीवर को पचाने में जो हमारी डाइट बहुत बड़ा रोल रखती है, जहाँ पे मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि कैसे आप अपने शरीर को हेल्दी और अच्छा रख सकते हैं। आप जानते हैं किडनी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। किडनी में अगर इन्फेक्शन है आपके, तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, या स्टार्टिंग से ही आप उसको ऊपर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहला जो किडनी में अगर होता है
कि किडनी का मतलब ये नहीं कि किडनी ख़राब हो रही है, किडनी का मतलब ये है कि आपके किडनी को तकलीफ़ हो रही है, किसी वजह से हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से किडनी को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। धीरे धीरे वो दिक्कत बढ़ती चली जाती है। तो पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि आपको सबसे पहला, अगर आप पानी सही ढंग से पी रहे हैं, सही तरीके से जितना शरीर की ज़रूरत है आप पी रहे हैं बिना कोई मेडिसिन लिए हुए, अगर आपका यूरिन का कलर डार्क येलो हो रहा है या येलोइश हो रहा है, पीले रंग का हो रहा है, इसका मतलब है आपकी किडनी की जो ज़रूरत है, फ़िल्टर करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं और इस वजह से आपका यूरिन का कलर चेंज हो गया है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो नेचुरल है कि थोड़ा सा कलर चेंज होता ही है यूरिन का, किसी कोई अगर मेडिसिन चल रही है तो। अगर आपके यूरिन का कलर नॉर्मल है, अगर वाइट है या हल्का सा जो है लाइट येलो में है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका येलो है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको शरीर में फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स को अच्छी मात्रा में देने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी आपका पहला ये सिम्टम्स दिखाना शुरू करती है। दूसरा, आपको आता है यूरिन में पास करते समय आपको जलन होना, आपको या एक अलग टाइप सा दर्द महसूस होना। इसका मतलब है कि हमने कुछ खाने में ऐसा गड़बड़ किया और हमारे मोशंस टाइट हुए, जिसकी वजह से किडनी के ऊपर दबाव पड़ रहा है और वो क्या हो रही है, उस पे प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, उसे भी समझने की ज़रूरत है। फिर तीसरा आपका आता है आँखों के नीचे। अगर आपको आँखों के नीचे यहाँ पे आपका अगर स्वेलिंग हो रही है, लगातार सूजन बनी रह रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी किडनी में, ना कि किडनी ख़राब है, क्लियर है, किडनी में कहीं न कहीं आपके शरीर का दबाव पड़ रहा है। ये भी एक सिम्पटम है कि आपको किडनी को समझने की ज़रूरत है और उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या मदद मिलनी चाहिए, उसके लिए आपको हम लोगों से या आपके किसी डायटीशियन या फिर बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स आप लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको सांस लेने में भी दिक्कत कभी कभी हो सकती है कि अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है और उस ब्लॉकेज की वजह से आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब किडनी हमारी इन्फेक्टेड होती है तो हमारा क्या होता है कि सबसे पहला शरीर में जो रोल आता है वो टेंशन का होता है। जब हम कोई चीज़ को बेवजह स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो कहीं न कहीं वो दबाव किडनी पे पड़ता है जाके। हमारा जो अगर ब्लड प्रेशर अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो हमारे किडनी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर हम जो है लगातार, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल पीना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम जो है शराब मात्रा में अगर किसी के घर पे अगर लेते हैं, अगर वो उनकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर वो अपने शरीर के जो बेनिफिट्स मिलेंगे, मिलना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कहीं न कहीं वो शराब जो है वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए उसकी भी एक लिमिट होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से लीवर और किडनी को वो ख़राब करता है। और प्रोटीन, सबसे बड़ा जो लोगों का मिथ होता है कि हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारी किडनी ख़राब हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी हैं और आपका अगर मान लीजिए कि 60 किलो वज़न है और आप डेली 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के लिए, 55 से 60 ग्राम डेली ज़रूरत होती है, लेकिन गलती से आपने 65 ग्राम ले लिया या 70 ग्राम आपको तक चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी किडनी को, वो आराम से पचा जाएगी। थोड़ा हैवीनेस आपको लगेगा लेकिन वो डाइजेस्ट कर लेगी। लेकिन अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम है तो पचाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। उस समय प्रोटीन की मात्रा हमें कम करनी होती है अगर आपके किडनी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो। इसलिए किडनी के जो सिम्टम्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है, लीवर के जो हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है और हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करना है। अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। लीवर और किडनी आपकी कैसे डिटॉक्स हो सकती है।
सबसे पहली चीज़, अगर आपको किसी भी तरह का आपको गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, आपको जलन हो रही है, मोशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, या आपको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये करना है कि डिटॉक्स करना है, ना कि ये सोच रखनी है कि मेरा वज़न तो बिल्कुल ठीक है, मुझे डिटॉक्स क्यों करना चाहिए। आप ये बताइए कि आप पूरा दिन काम करते रहेंगे, अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा? थक जाएँगे ना आप। तो फिर आप बोलेंगे मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। हम सोते क्यों हैं? ताकि पूरा दिन हम काम करते हैं, ताकि हम अपने आप को रेस्ट दे सकें। वैसे ही हमारा शरीर पूरा टाइम काम करता है, शरीर के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, तो हर किसी को ब्रेक चाहिए होता है, और उनका ब्रेक होता है डिटॉक्स। ताकि जब हम कुछ खाएँगे पिएँगे नहीं, वैसे ही खाने पीने का मतलब है कि जब हम अपनी डाइट में हैवी चीज़ें लेना थोड़ा कम करेंगे, तो हमारे जो किडनी, लीवर या हमारे जो बाकी की जो ऑर्गन्स हैं, उन पे दबाव कम पड़ेगा, वो थकेंगे कम, और फिर वो अच्छे से रिपेयर होंगे और काम कर पाएँगे। तो डिटॉक्स हर किसी को करना चाहिए, कम से कम महीने में 2 बार डिटॉक्स हर किसी को करना चाहिए। डिटॉक्स में आपको क्या लेना चाहिए? आपको लीवर के लिए क्या डिटॉक्स करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप लीवर में एक डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं, जिसमें आप जिसमें फ़ाइबर सबसे ज़्यादा होता है, वो वाली चीज़ें आपको लीवर के लिए लेनी चाहिए। लीवर आपको पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, डिटॉक्स के दिन आपको क्या करना है कि आपको रोटी, दाल, चावल ये सब नहीं खाना होता है। आपको पत्तेदार वाली हरी सब्ज़ी कोई एक लंच में रखिए। एक उसको स्टीम करके या जो है ब्लेंड करके उसका सूप बना लीजिए। आप लंच में उसको कंज़्यूम कीजिए, और आपका जो ब्रेकफ़ास्ट होगा वो आप सुबह जो है कोई जैसे पपाया है उसको ले लीजिए, उसकी स्मूदी बना लीजिए। खड़े जो समूचे के बदले आप उसको जो है प्यूरी बनाकर ले लीजिए, और शाम को जो है आप कोई भी वेजिटेबल सूप जो है उसको ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब हम लिक्विड चीज़ें लेंगे तो हमारे लीवर और किडनी या कोई जिनका जो काम है उन पे दबाव नहीं पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि ब्रेक उनको मिल जाएगा, और उनका जो फ़िल्टर का या कहीं भी किसी भी वजह से हमारा जो मोशन है, हमारा स्टूल है या पेट साफ़ नहीं हुआ है, टाइट हो रखा है, वो लूज़ होगा, और ईज़िली आपका जो है पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा। और जो आपको गैस और ब्लोटिंग बनती है, उसकी समस्या में भी आपको जो हो रही है उसमें आपको आराम मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो हमारा शरीर होता है उसको 70% खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है, हम लोग 100% उसको खाने की पूरा करने की कोशिश करते हैं। 100% का मीन्स है कि हमें जो है 70% खाना है, और डाइट में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा यहाँ तक खाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हम लोग 1 घंटे पानी के लिए इसीलिए बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग ने खाना यहाँ तक तो खा रखा है, आखिर खाना थोड़ा नीचे जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तभी तो हम उसको पानी के लिए इसीलिए बोला जाता है थोड़ी देर के बाद या आधा घंटे से 1 घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए। अगर हम 70% खाना खाते हैं, आप दिन में 5 बार खाइए, 6 बार खाइए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाएँगे। अगर हम 70% खाना खाएँगे और उसके ऊपर जो है हम 10% पानी लेंगे, तो हमारा 80% बनता है। 80% का मतलब है कि वो हमारे जो है लीवर तक आके वहाँ तक उसकी जो मतलब है कि लीवर तक आपका खाना और पानी रहेगा। लेकिन जैसे ही हम 100% खाना कर देते हैं और पानी का भी जगह नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में ना एयर बनती है। जो हमारा शरीर है पंप करता है ना, जो जिसका काम होता है, वो हमारे शरीर में एयर बनती है। और जब एयर बनना शुरू होती है, क्योंकि हम खाना बहुत ज़्यादा खा लिए होते हैं, तो जब एयर बनेगा तो क्या होगा, आपके सीने में आप देखते होंगे कि जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या आपको गैस हो रहा है, या आपका जो है क्या बोलते हैं, बहुत भारीपन सा हो रहा है और जैसे वॉमिटिंग टाइप को आपको लगेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे जो है 100% पेट भरने की वजह से। अगर आपको समस्या है या नहीं है, तो भी आप 70% खाना 70% खाना, 10% पानी और 20% उसको खाली रखने की ज़रूरत है। अगर आप खाली रखेंगे तो आप देखेंगे खाना आराम से डाइजेस्ट होगा, और आपको शरीर में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सबसे हेल्दी होता है
जो गोभी फैमिली से आता है, जो जैसे पत्ता गोभी हो गई और जो पत्ते वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लीवर को हेल्दी माना जाता है। और डिटॉक्स के लिए चुकंदर जो होता है लीवर का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर आपको शुगर है तो आप डॉक्टर या डाइटिशियन के सजेशन के थ्रू आप जो है डिटॉक्स कीजिए, ना कि यूट्यूब या सोशल मीडिया के ज़रिए से आप करने की कोशिश कीजिए। चुकंदर जो होता है वो लीवर का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि चुकंदर एक तरह से फ्लश का काम करता है। जैसे कि हमारी गाड़ी को साफ़ करना होता है ना, उसमें पानी का जो रफ्तार होता है तेज़ चाहिए होता है, तभी फ्लश तेज़ रहेगा तो हमारी गाड़ी अच्छे से साफ़ होगी ना। तो ठीक वैसे ही हमारा चुकंदर जो होता है वो हमारा जो शरीर का जो लीवर है ना उसको फ्लश का काम करता है। अगर उसमें कोई भी कचरा फंसा हुआ है या कुछ भी है तो वो उसको क्या करता है, प्रेस करके बाहर निकाल देता है। अगर आप चुकंदर को रात में मैंने रात में डाइट में भी कल आज डिटॉक्स है तो मैंने रात में अपने लोगों को सजेस्ट किया था कि रात में अगर वो ग्रेट करके चुकंदर को अगर पानी में छोड़ देंगे, उसमें डाल देंगे और सुबह उसको छान दीजिए। सुबह छान कर पूरा दिन आप उस पानी को पीजिए, आपके वो लीवर का डिटॉक्स का काम करेगा। दूसरा, आप उस दिन बंधा गोभी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है लीवर के लिए। आप उस दिन बंधा गोभी, पत्ते वाली सब्जियां, फल में सेब है, उसको कंज्यूम कीजिए। जो हमारा लहसुन होता है उसको सुबह खाली पेट हमें खाना होता है। जैसे 2 कली आप लहसुन लीजिए, उसको कूच लीजिए या फिर चबाकर सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां आपको खाना है। उससे क्या होगा, हमारा ब्लड जो है वो फ़िल्टर होगा, अच्छे से प्यूरिफाई होगा। दूसरा, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा, जो हमारी किडनी होती है उसको भी, क्योंकि उसको फ़िल्टर करेगा ब्लड, तो किडनी को हमारे उसको आराम मिलता है। और आपका जो एसिडिटी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ़ाइबर पाया जाता है, तो वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है। और कच्ची प्याज को भी आप अपने लंच में ज़रूर ऐड कीजिए, उसमें भी अच्छा फ़ाइबर माना जाता है। और जितनी भी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं उनको आप रेगुलर ऐड करेंगी तो वो हमारे लीवर में जाके हेल्प करती हैं। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, अगर हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो लीवर की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लीवर के लिए होती, ये जो हेल्दी चीज़ें हैं, प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स, ये डेली की हमारी ज़रूरत है। वो जिसका जो ज़रूरत है शरीर अपने आप अंदर ले लेगा। आप एक सही मात्रा और एक सही पोर्शन में खाएंगी तो वो अपने आप शरीर काम वो कर लेगा। बस आपको सही डाइट और लेने की ज़रूरत है। किडनी के लिए आपकी जो ज़रूरत है वो है आपका जो स्पेशली करौंदा, आप लोग जानते होंगे। अगर हम किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, अगर उसको फ़िल्टर करना है तो जो करौंदे का जूस होता है ना उसको क्या करना है, उसको ब्लेंड करना है, उसका जूस निकालना है और उसे जो है हमें लेना होता है। और करौंदे का जूस आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। अगर हम हफ्ते में 3 दिन करौंदे का अगर जूस पीते हैं तो हमारा जो यूटीआई का प्रॉब्लम होता है ना, लोगों को ज़्यादातर, आपका यूटीआई का प्रॉब्लम ठीक होगा, आपके यूरिन में जो जलन हो रहा था वो आपका ठीक होगा और आपकी किडनी को फ़िल्टर करेगा। डिटॉक्स करने का काम जो करौंदा होता है, उसको इंग्लिश में क्रैनबेरी बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं ताकि वो आपको हेल्प करेगा। जो आपका ब्लूबेरी है वो भी बहुत अच्छा रोल होता है। अगर हम ब्लूबेरी ऐड करेंगे उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में जो है फ़ाइबर पाया जाता है और जो है किडनी के लिए बहुत अच्छा सोर्स उसमें होता है। और उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो उसकी जो गुड क्वालिटी होती है वो होती है शुगर कंट्रोल करने की। अगर आप ब्लूबेरी लेते हैं तो आपके शुगर जो है आपको बैलेंस रहता है और जो आपका ब्लड है, हीमोग्लोबिन को वो इंक्रीज़ करने में उसका रोल होता है। और आपका जो विटामिन डी है वो जो है उसका भी शरीर में बढ़ाने का वो काम करती है। दूसरा है आप सफ़ेद अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसे आप डेली 1 अंडे का सफ़ेद भाग जो है ऐड करेंगे, जो आपके लीवर और किडनी दोनों के लिए बेनिफिट होता है। जैतून का तेल पकाने से अच्छा है कि आप उसे सलाद में ऐड करें, क्योंकि हेल्दी फ़ैट जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी फ़ैट जैसे कि आपके बादाम हैं, आपके अखरोट हैं, आपके जो जैतून है, ये तेल जो होते हैं ये हमारे शरीर में
बहुत ग्रीस का काम करते हैं, चिकनाई देते हैं हमारे शरीर में। हमारे अगर घुटनों में चिकनाहट की कमी होती है तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है या कट-कट आवाज़ आती है, तो ये शरीर में ग्रीसिंग का काम करते हैं। तो हमें हेल्दी जो फ़ैट है वो हमें देना चाहिए। किडनी के लिए हफ्ते में जो है नारियल के जो पानी होता है, कम से कम 2 नारियल का पानी जो है हमें पीना चाहिए। सुबह खाली पेट नारियल का पानी पीजिए, हफ्ते में 2 से 3, इससे ज़्यादा मात्रा में आपको कंज़्यूम नहीं करना है। और अपनी सबसे अच्छा जो उपाय है अपने हेल्दी लाइफ को जीने के लिए, उसके लिए है एक अच्छी नींद लीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल होता है एक अच्छी नींद लेना। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो अपने आप ही हमारी बॉडी सबको डिटॉक्स कर देती है, हील कर देती है और हमें फिर से दूसरे दिन के लिए तैयार कर देती है नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए। तो ये आपका है। और दूसरा, आप अपने शरीर में पानी की मात्रा अच्छे से बढ़ाइए, आपका सोर्स अच्छा रखिए पानी पीने का। जो जैसा कि बताया जाता है कि हर 1 घंटे में पानी आप लोग पीते रहिए, जितना बॉडी की जो ज़रूरत है। तीसरा है, आपका स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या फिर आप कोई अपना आपका जो क्लोज़ फ्रेंड है उसके साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए, मन में मत रखिए, ताकि आपका जो मन का भार है वो थोड़ा आपका कम हो सकेगा। एक सजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अच्छा रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपके लीवर और किडनी। एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं ना कि आज हमारे बेटी का बर्थडे आ रहा है, बेटे का बर्थडे आ रहा है, हमारी एनिवर्सरी आ रही है। 1 साल में अपने लिए फ़िक्स करिए, अपने लिए सबसे अच्छा दिन होता है हमारा बर्थडे। चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे बेटे का बर्थडे हो, बच्चे का बर्थडे, उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी अपने बर्थडे की होती है। और ढेर सारा गिफ्ट मिलने की खुशी होती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है भाई। तो सबसे अच्छा है अपने बर्थडे पे एक गिफ्ट दीजिए सब कोई। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उसके लिए है, जैसे आपके बच्चे की शादी करनी है, आपकी बेटी की शादी करनी है, उनसे भी एक गिफ्ट दीजिए। वो क्या गिफ्ट है? पहला, अगर हम अपने बर्थडे पे प्रॉमिस करें कि हम हर अपने हर बर्थडे पे साल में 1 बार बॉडी चेकअप कराएंगे, पूरा बॉडी चेकअप। बेस्ट गिफ्ट होगा आपके शरीर के लिए। कहते नहीं है वो हम लोग बोलते हैं ना, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, बाकी के जो दिन हैं वो हैप्पी वाले दिन हमारे आएँ। तो बाकी के दिन हैप्पी तभी आएंगे ना जब हम आप अपने शरीर को हैप्पी रखेंगे। अगला अगला साल हो सकता है हम बीमार पड़े हों, लेकिन अगर हम हर साल अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं तो हम क्या होगा कि अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे और हमें सही टाइम पे पता चलेगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम हील कर पाएंगे। तो अपने फुल बॉडी का आप ब्लड टेस्ट करवाइए। आप साल में 1 बार अल्ट्रासाउंड कराइए। एलएफटी एंड केएफटी का टेस्ट ज़रूर कराइए। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, केएफटी किडनी फंक्शन होता है। दोनों को कराएंगे तो आपको लीवर और किडनी का पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपका जो फैटी लीवर है या कुछ और भी दिक्कतें हैं वो आपको पता चलेंगी। तो आपको अपने बर्थडे पे या बर्थडे के 1 दिन पहले अपने शरीर को ये गिफ्ट दीजिए कि साल में 1 बार टेस्ट कराना है। और बच्चों के लिए क्या गिफ्ट देना है कि पहले के रिवाज थे कि कुंडली मिलाई जाती थी, लेकिन आज का रिवाज कुंडली नहीं, जिन मिलाइए। जिन मिलाने का मतलब है कि अगर उनके ख़ानदान में किसी को शुगर है या कोई गंभीर बीमारियां हैं तो जाहिर सी बात है, मतलब बोला जाता है अगर उनके ख़ानदान में कुछ ऐसी बीमारियां चल रही हैं तो बच्चे को ट्रांसफ़र होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेटर है एक नई शुरुआत करने की। अपने बच्चे का भी टेस्ट कराकर आप उनको रिपोर्ट दीजिए और एक ये बोलिए फुल बॉडी चेकअप आप उसका भी करवाइए। इससे क्या होगा, आपका बच्चा सही टाइम पे, अगर क्योंकि हमें पता नहीं होता है ज़िंदगी कब किस मोड़ पे क्या रूप ले ले, तो अच्छा है कि आप उस फैमिली का जो है जिससे आप अपने शादी वहाँ कर रहे हैं तो एक बार उनका भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसा है। अगर है तो एक बार ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर करवाएंगे ताकि हमारे बच्चे और हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। एक कहावत है, इतना दानी नहीं समय की, इतना दानी नहीं समय की, हर माँ गमले में फूल खिला दे। इतना दानी नहीं समय की, हर गमले में फूल खिला दे। इतना भावुक नहीं ज़िंदगी, इतना भावुक नहीं ज़िंदगी कि हर खत का उत्तर भिजवा दे। ज़िंदगी हमारी इतनी भावुक नहीं हो रखी कि आपके हर चीज़ को आपको जवाब देती रहे।
और जवाब हमें डॉक्टर के पास से आए, उससे अच्छा है कि हम अपना जवाब खुद ही ढूंढ लें। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि हम अपना चेकअप करवाएं और अपने आप को खुद हील करें और बेहतर रखने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, जैसे हम अपने मन को, अपने शरीर को अपने कपड़े से सजाकर कोशिश करते हैं, अपनी गाड़ी को जो है चमका कर रखते हैं, वैसे ही शरीर को चमकाने की कोशिश कीजिए। शरीर जब अंदर से चमकेगा तो आप शरीर में एक आप पुराना कपड़ा भी डालेंगे ना, वो भी बोलेगा वाह क्या सुंदर दिख रही हूँ मैं। तो वैसा वाला सीन अपने साथ रखना है कि खुद की इम्पोर्टेंस दीजिए, शरीर की वैल्यू कीजिए। जब शरीर चमकेगा तो हम चमकेंगे, और हम चमकेंगे तो सारा परिवार, सारा समाज और सब चमकेंगे। तो थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को मैं समझा पाई होंगी कि आपको कैसा लगा और लीवर और किडनी की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अनामिका जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने समझाया। और बिल्कुल लिवर और किडनी हमारे शरीर के एक बहुत